हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। माय नेम इज हरीश ओझा। आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि सेट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। सेट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले से यदि आपने मेरी सेट की वीडियो देखी है, यानी सेट के बारे में पढ़ा है आपने पहले कभी, तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। अदरवाइज ना आपको इस वीडियो को देखना कंपलसरी है, पिछली वीडियो को सेट की। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेट कॉम्प्रिहेंशन बताने से पहले मैं आपको सेट बताना चाहूंगा। ये सेट होता क्या है? सेट ना एक कलेक्शन होता है, यानी कि डेटा का कलेक्शन होता है। अब डेटा का कलेक्शन मल्टी डेटा कलेक्शन हो सकता है आपका सेट। मेरे कहने का मतलब जो है आपका कि जरा देखिए, समझिए आप, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अगर हमने कोई वैल्यू डाली किसी भी, जैसे 1 2 3 4 5 6, मैंने उसका स्क्वायर किया, तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू का पेयर जो है चेंज करके देता है, यानी कि अनऑर्डर कलेक्शन होता है आपका। इसलिए हम सेट को कहते हैं अनऑर्डर कलेक्शन। हालांकि और वो ऑर्डर भी चेंज कर सकता है एवरी टाइम, हर समय आपका ऑर्डर भी चेंज करता रहता है आपका। सेट आपका एक यूनिक आइडेंटिटी प्रूफ है आपका, यानी कि अगर 2 डुप्लीकेट्स वैल्यू या 3 डुप्लीकेट्स वैल्यू है आपका, उसको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करता है। इसलिए सेट का यूज करते हैं। सेट में हम यूज करते हैं यूनियन ऑपरेशन, हाँ, इंटरसेक्शन ऑपरेशन। ओके, आप समझ रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन फाइव कर सकते हैं। आगे हम सेट के बारे में बताना चाहते हैं कि इसके बारे में सेट कैसे प्रोसेस कर सकता है, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन में कैसे हम सेट का यूज कॉम्प्रिहेंशन के साथ कर सकते हैं। समझिए, सपोज कीजिए मेरे पे दो नंबर हैं, आपका एक नंबर है आपका। ओके, ये देखिए, ये आपको पता है ये क्या होता है? अनऑर्डर। क्या लिखा? अनऑर्डर इन नंबर्स। ये क्यों लिखा है मैंने, इसका काम आपको चल जाएगा। जैसे सिमिलरली मैं इसको रन करूंगा, आप समझिए, यहाँ पे क्या एक लूप लगा हुआ है, रेंज लगी हुई है आपका, और आई स्टार स्टार टू, यानी कि स्क्वायर कर दिया हमने, यानी एक्सपोनेंट ऑपरेटर के यूज से इसका स्क्वायर कर दिया। और क्या लगाया? सेट के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंपल कर्ली ब्रेस लगाते हैं। हालांकि लगाते तो हम डिक्शनरी में भी है, लेकिन बस फर्क इतना है कि डिक्शनरी के लिए हम लोग कॉलन देना पड़ता है, और यहाँ पे कॉलन मतलब इस जगह ऐसे कॉलन देके की वैल्यू पेयर चलता है आपका, कॉलन लगा के, और आइटम मेथड लगाते हैं हम लोग, आइटम मेथड लगाना पड़ता है। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जब ऐसा कुछ ना हो तो वो एक सेट कहलाता है आपका। सिंपली जब मैंने इसको रन किया, देखिए फाइन, थोड़ा अच्छे से सब क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए, ओके, देखिए 64 1 2 3 4 5 ऐसे आ रहा है आपका आउटपुट, यानी कि किसी ऑर्डर में आ रहा है। अब मैं इसको अगेन रन करूंगा तो हालांकि सेम यही लाइन आएगी, सेम टू सेम यही लाइन, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये कैसा है? अनऑर्डर है। अगर 1 2 3 4 5 नहीं आ रहा ना आपका, यानी कि अनऑर्डर किसी भी, मतलब कि ऑर्डर इसका चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ऑर्डर कुछ अलग तरीके से आ रहा है, जो हम चाहते हैं वो हमको मिल नहीं रहा, ऑर्डर जो मिलना चाहिए हमको। लेकिन जहां लिस्ट यूज करते तो ऑर्डर बढ़िया था आपका। आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ आपका? यही आप यदि इसका स्क्वायर ना करें, स्क्वायर ना करें, तो बढ़िया सेम ऑर्डर देगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिए, कोई परेशानी आई, अगेन रन करेंगे फिर भी कोई परेशानी नहीं है आपकी। तो आप समझ रहे हैं कि जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं, हाँ, सिंपली प्रिंट करते तो कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन ऑपरेशन करते हैं हमको सेट गड़बड़ वैल्यू देता है आपका, यानी चेंज करके कुछ ना कुछ वैल्यू देता है आपका। ये तो हो गया आपका सेट स्क्वायर करके। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि लैंग्वेज के फॉर्म में, यानी कि जैसे कुछ लैंग्वेज है उनका स्टार्टिंग कैरेक्टर चाहता हूं मैं। स्टार्टिंग कैरेक्टर मतलब पी, जे, ए, एच, सी, इस तरह से स्टार्टिंग कैरेक्टर चाहता हूँ। स्टार्टिंग कैरेक्टर के लिए मैंने क्या कि एक लैंग्वेज नाम की एक लिस्ट क्रिएट की है। ओके, आप चाहे तो लिस्ट नहीं, आप सिंपली ट्यूपल भी, ये ट्यूपल कह रहा हूँ, सॉरी, आप ना इस तरह से सेट भी क्रिएट कर सकते हैं। जब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए इसका सेट का जो है आउटपुट, देखिए CAPHJ, अगेन रन करो आप, देखिए CJHP हो रहा आपका ऑर्डर चेंज। इसको कहते हैं आपका ऑर्डर चेंज एवरी टाइम, ऑर्डर चेंज एवरी टाइम, इस चीज को बोलते हैं ऑर्डर चेंज एवरी टाइम, यानी हर समय इसका ऑर्डर चेंज हो रहा है आपका। यानी कि स्ट्रिंग मोड में इसका ऑर्डर चेंज होता है, और नंबर मोड में सिर्फ ओनली इसका एक बार ऑर्डर मतलब चेंज हो गया, सिर्फ वन टाइम ही ऑर्डर चेंज होते हुए आता है, यानी कि अनऑर्डर रहता है आपका। ओके, इसलिए हम सेट को अनऑर्डर कलेक्शन भी बोल सकते हैं, और ऑर्डर चेंज एवरी टाइम कलेक्शन भी बोल सकते हैं आपका, नंबर्स का या जो भी कैरेक्टर्स का। लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो ऑर्डर चेंज एवरी टाइम सिर्फ आपका स्ट्रिंग मोड में ही हो रहा है आपका, जहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वैल्यू आपकी टाइप की गई। लेकिन जब नंबर है तो उसमें ऑर्डर चेंज नहीं होता, लेकिन वैल्यू चेंज होते हुए आती है आपका स्टार्टिंग से ही। ओके, समझ रहे हैं इस बात को? तो मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ। नेक्स्ट चलता हूँ मैं आपसे आगे, कुछ एक्सरसाइज के बारे में, छोटी छोटी सी एक्सरसाइज है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैं इस फॉर आई इन, ये सेट है, इस सेट के अंदर ABC उठाएगा, और यहाँ से स्मॉल ABC उठाएगा आपका सेट के अंदर से वैल्यू। उठाने के बाद फिर उसको कन्वर्ट करेगा लोअर में, अगर कैपिटल लिखी हुई है, और अगर स्मॉल लिखी हुई है तो उसको अपर में कन्वर्ट कर देगा। देखिए रन किया मैंने अगेन, देखिए CBA, फिर से रन किया, देखिए इसका आउटपुट, देखिए ओके, करेक्ट, आपको समझ में आ रहा है? देखिए इसका आउटपुट आप देखते जाइए, चेंज हो रहा है आपका ऑर्डर इसका आपका। ओके, यानी स्ट्रिंग मोड में हमेशा ऑर्डर चेंज होता है आपका। मैंने कमेंट किया इस लाइन को। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज पे, ये देखिए
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक फंक्शन, यानी कि हम सेट में फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। एक फंक्शन क्रिएट किया है जो रिटर्न क्या कर रहा है, डबल, जस्ट डबल, इसलिए मैंने फंक्शन का नाम क्या दिया है, डबल। ओके, लूप लगाया फॉर आई इन रेंज, यानी 1 से स्टार्ट होते हुए आपका 11 तक इसकी रेंज चलेगी। देखते हैं इसको रन करके किस तरह से इसका आउटपुट आता है। देखिए 2 4 6 8, हालांकि यही आउटपुट आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, सेम यही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि सिंपली है, ईजी है, यहाँ पे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हम स्क्वायर करके देखते हैं। देखिए ये स्क्वायर किया, अब देखिए रन करके, और फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। देखा, यानी जहां स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, बड़ी से बड़ी वैल्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो सेट हमारा साथ नहीं दे रहा है, वो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी वैल्यू उठा रहा है। हालांकि वही ऑर्डर है, उल्टे यानी 64, ये देख लो किस ऑर्डर में वैल्यू को पुट कर रहा है, ये वो समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को भी और हमको भी। ठीक है, यानी सेट का इसलिए बोलते हैं इसको अनऑर्डर ऑर्डर कलेक्शन, अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, मैंने कमेंट किया, नीचे वाली लाइन को मैंने अनकमेंट किया, देखिए। ओके, नीचे लाइन को मैंने अनकमेंट किया, अब मैंने रन किया। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पाइथन का उल्टा हो गया, जावा का उल्टा हो गया, एसएससी का उल्टा हो गया, और सीएसएस का उल्टा हो गया, और एचटीएमएल का उल्टा हो गया। अब आप कहोगे कि ये उल्टा तो हो रहा है और चेंज भी हो रहा है, क्योंकि मैं आपको पहले तो चुका हूँ कि यानी चेंजेबल होता है आपका, ये हर बार चेंज करता रहता है वैल्यू को। देखो आगे रन करूँ, फिर देखो, ओके देखो ऐसे, ये सी एस एस कहाँ पहुंच गया, फिर अब पाइथन कहाँ पहुंच गया, देख रहे हैं चेंज होता जा रहा है। ओके फाइन, मैं इसको कमेंट करता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ के देखिए सेट कॉम्प्रिहेंशन विद इफ स्टेटमेंट। अब ये सेट कॉम्प्रिहेंशन विद इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, देखिए मैं आपको बताऊं, समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है इवन नंबर्स, ओके, फिर कॉमा करके मैंने एक कॉम्प्रिहेंशन बनाया, सेट कॉम्प्रिहेंशन। आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं, या फिर इतने को उठा के कट करके एक वेरिएबल के अंदर डाल दीजिए, एस नाम का, और इक्वल करके सिंपली पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए एस। वही काम करेगा जो आपका पहले काम करता है, इसलिए मैं पहले जैसे ही कर देता हूँ इसको, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी। देखिए सेम अंदर कोई अंतर नहीं, इसकी रेंज पढ़िए, आई फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 11 तक, यदि आपका इवन नंबर हो तो आई वो प्रिंट करेगा, इसलिए इवन नंबर की यहाँ पर लिस्ट आएगी। देखिए, और वो भी लिस्ट कैसे आएगी, देखिए बढ़िया तरीके से लिस्ट आ रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा। हाँ, जहाँ हम चेंज करेंगे, इसमें ऑपरेशन करेंगे, स्क्वायर करेंगे, एक्सपोनेंट ऑपरेटर करेंगे, मल्टीप्लाई डिवीजन करेंगे, तो चेंज आएगा ऑर्डर इसका। फाइन, मैंने कमेंट किया, कमेंट करके नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका है नंबर 2 स्ट्रिंग। ये क्या बोल रहा है, नंबर 2 स्ट्रिंग, यानी कि हमने नंबर पास किए इनपुट में, ये देख रहे हैं। हालांकि इनपुट में ये देखिए यहाँ पे ना, ये देख रहे हैं आप, ये लिस्ट है। तो मैं आपको पहले तो चाहूँ कि एक सेट अपने आप में ना तो सेट लेगा, सब कुछ छोड़ के कुछ नहीं लेगा, ना लिस्ट लेगा ना डिक्शनरी को लेगा अपने अंदर, है मतलब नेस्टेड वो किसी को करेगा नहीं, नेस्टेड वो किसी को नहीं करेगा, आपका खुद को नहीं करेगा नेस्टेड, है लिस्ट को नेस्टेड नहीं करेगा, ओके, और डिक्शनरी को नेस्टेड नहीं करेगा। हाँ, ट्यूपल को नेस्टेड कर सकता है और अदर टाइप को भी नेस्टेड कर सकता है। तो आप समझ रहे हैं। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए इसका आउटपुट, आप कहेंगे बढ़िया आउटपुट आ रहा है, देखिए ट्रू फॉल्स हो रहा है, लेकिन ऑर्डर चेंज होता आ रहा है। देखो अगेन रन करूंगा मैं, अगेन रन करूंगा, देखिए ऑर्डर चेंज, अगेन रन किया ऑर्डर चेंज। तो आप समझ रहे हैं, आप तो कंफ्यूजन तो नहीं हो रही बिल्कुल भी। अब मैं क्या चाहा, मल्टी सेट जो मैंने वैल्यू दी है वो तो ठीक है, मैंने चाहा क्या, मैंने चाहा है आपसे, जरा देखिए इसको मैं लिख के रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ से पकड़िए, फॉर आई इन मल्टी सेट, फॉर आई इन मल्टी सेट, मल्टी सेट क्या है आपका, ये है आपका मल्टी सेट, तो इसलिए बोला मैंने फॉर आई इन मल्टी सेट। और यहाँ पे क्या स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे देगा, क्योंकि यहाँ देखो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ रहा है, ट्रू के सिंगल इन्वर्ट कॉमा है, 30.5 पे सिंगल इन्वर्ट कॉमा है, फॉल्स पे भी सिंगल इन्वर्ट कॉमा है, इसी तरह से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होते हुए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में से कास्टिंग कर दी गई है, आप समझ रहे हैं। और फॉर आई इन मल्टी सेट कंडीशन क्या रखी है, कौन कौन सी, सारी वैल्यू तो आ नहीं रही है आपकी, सिर्फ वही वैल्यू आ रही है जिसमें मैंने कंडीशन दी है, यानी कि इफ टाइप आई इक्वल बूलियन और टाइप आई फ्लोट हो और टाइप आई जो है आपका कॉम्प्लेक्स हो, यानी कि मैंने बूलियन फ्लोट और कॉम्प्लेक्स वैल्यू चाहिए। यदि मान लो मैं यहाँ पे ट्यूपल लिखता हूँ तो मेरे को ट्यूपल भी मिल जाएगा आपका, देखिए ट्यूपल वाली जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, देखिए देखो मिल रही है ट्यूपल वाली वैल्यू भी, अगेन रन किया तो ट्यूपल वाली वैल्यू मेरे को मिल रही है। तो आप समझ रहे हैं कि अगर आपको पसंद आ रहा है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको। ओके फाइन, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा डेटा ये थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। देखिए सेट कॉम्प्रिहेंशन विद इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ कैसे कर सकते हैं। सपोज करिए आपने इनपुट दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू दी है आपने इनपुट। ओके, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, देखो फॉर लूप ये होता है और इफ एल्स स्टेटमेंट हमेशा लेफ्ट में चलता है, तो लेफ्ट में इफ एल्स स्टेटमेंट है। ओके,
इफ और एल्स। और इफ की जो वैल्यू होगी, अगर वैल्यू ट्रू हो गई, इफ की ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका आउटपुट रिजल्ट क्या आएगा, ये। और एल्स की कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये। और सिमिलरली इसका आउटपुट प्रिंट कर देगा। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए फाइन, आपका आउटपुट आ रहा है। फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने कमेंट किया, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं चाहिए। इफ एल्स भी इस तरह से वर्क करता है जैसे आपका लिस्ट में करता है। स्ट्रिंग में सपोज करो मैंने हेलो पास किया है, स्ट्रिंग में मैंने हेलो पास किया और 1 2 3 5 वर्ल्ड यानी नंबर के साथ साथ आपका कैरेक्टर्स भी हैं। मैं उसमें इस डिजिट यानी डिजिट कितनी है वो निकालना चाहता हूँ और अल्फाबेट नंबर कितने हैं वो निकालना चाहता हूँ। जब मैंने इसको रन किया दोनों को ही तो देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, यानी कि 3 6 9 अनऑर्डर्ड, यानी कि डिफरेंट ऑर्डर है। अब आप कहोगे 3 6 9 तो नंबर है, लेकिन यहाँ पे चेंज होके किस ऑर्डर में आ रहे हैं, देखो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सिंगल इनवर्ट कॉमा के अंदर कवर है नंबर आपके, इसलिए वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। समझ रहे हैं? ओके, इस बात को आप समझिए मैं आपसे जो कह रहा हूँ। वरना आप पिछली वीडियो लिस्ट वाली को देखिए जिसमें मैंने लिस्ट के साथ आपके ये नंबर को बताया आपका कैसे हम इसमें से सेपरेट कर सकते हैं। इस डिजिट, इस अल्फा, लिस्ट वाला चैप्टर ओपन किया, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वाला चैप्टर, उसमें आप देखिए। ओके फाइन, यानी ऑर्डर चेंज होता हुआ आ रहा है, कोई अंतर नहीं है, बस फर्क इतना है इफ कंडीशन। ये क्या उनसा प्रोग्राम है सिंपल। अगर इफ का यूज करते हैं हम किसके साथ, इस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में। ओके लिस्ट नहीं सॉरी, सेट कॉम्प्रिहेंशन में। सेट कॉम्प्रिहेंशन में मैंने लूप के बाद हमेशा इफ लगता अकेला, लेकिन जब इफ और एल्स की बात करूंगा तो वो लूप के पहले, मतलब यहाँ पे जैसे कि ऊपर ये लग रहा है आपका वैल्यू। ओके मैंने कमेंट किया, अगेन कमेंट करने के बाद मैं नेक्स्ट चलता हूँ, सेट कॉम्प्रिहेंशन विद इफ एल्स। ओके सेट कॉम्प्रिहेंशन विद, हालांकि मैं इफ एल्स के साथ बता चुका हूँ पहले ही। देखिए सेट कॉम्प्रिहेंशन विद इफ एल्स, तो दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप जान चुके हैं सेट कॉम्प्रिहेंशन विद इफ एल्स। मैं इसको हटाता हूँ। ओके अब मैं बताना चाह रहा हूँ सेट कॉम्प्रिहेंशन विद सेट, यानी कि सेट विद सेट होता क्या है, सेट विद सेट। देखिए सपोज के लिए एक सेट, हालांकि लिस्ट में बता चुका हूं मैं, सेट लिस्ट विद लिस्ट, इसी तरह से सेट विद सेट है। इसका आउटपुट आप देख लीजिए, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। पहले क्या हो रहा है, हाँ इसका ऑर्डर भी देख लीजिए आप। देखिए कोई परेशानी नहीं है, सेम ऑर्डर है, कोई परेशानी नहीं है आपका, हर बार सेम ऑर्डर है, कोई परेशानी नहीं है आपका। क्यों? क्योंकि कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, सिंपल प्रिंट करा रहे हैं हम लोग। ओके लेकिन जहां मैं प्लस करता हूँ या माइनस करता हूँ तो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो वो छोड़िए आप तो भैया देखिए पहले एक्स, यहाँ से 1, ओके फिर 3, 1 और 3, यानी कि इस 1 को उठाया उसने, फिर 3 को उठाया, फिर इस देखिए फिर क्या रहा आपका, यानी कि लिस्ट, हालांकि रेंज जो चलेगी वो कहां से कहां तक चलेगी आपकी, 1 से स्टार्ट हुए 2 तक, यानी 1 और 2 ही इसके अंदर क्या आएंगे, 1 और 2, और इसके अंदर आएंगे 3 एंड 4। तो पहले 1 और 3, ओके फिर 2 और 3, फिर अगली बार यहाँ पे क्या है आपका 2, ओके फिर 2 और 4, फिर 1 और 4। आप समझ रहे हैं ये कैसे प्रिंट करेगा, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू आएंगी यहाँ पे पहले प्रिंट करेगा। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 1 से स्टार्ट हुई यानी कि रेंज आपकी 1 से लेकर 3 तक, मतलब 1 और 2, 1 और 2। और दूसरा पेयर क्या है आपका, दूसरा पेयर है आपका 3 से स्टार्ट हुए 4 तक, ये दूसरा सेकंड पेयर हो गया, ये फर्स्ट पेयर हो गया और ये हो गया आपका सेकंड पेयर। तो फर्स्ट पेयर में से पहले आया 1 और 3, 1 और 3, फिर दूसरा पेयर बना आपका, दूसरे पेयर में क्या है आपका 2 और 3, फिर तीसरा पेयर बना तो उसमें 2 और 4, फिर नेक्स्ट पेयर बना तो उसमें 2 1 और 4। समझ रहे मेरी बात को, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पेयर इस तरह से बन रहा है आपका, सेम पेयर बनना, कोई परेशानी नहीं आ रही है, कोई ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है, बस स्टार्टिंग में ऑर्डर चेंज होते हुए आ गया है क्योंकि ये नंबर है। आप समझ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम सेट कॉम्प्रिहेंशन, सेट विद सेट, सेट इफ एल्स विद सेट और इफ विद सेट, यानी कि कई सारी कंडीशन के साथ पूरा कंप्लीटली इस चैप्टर मैंने खत्म कर दिया एक ही वीडियो में। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही ना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ चुके हैं, ये वही पूरा डेटा है। बस फर्क इतना है, मैंने ना लिस्ट के ब्रैकेट होते हैं उसकी जगह मैंने सिंपल कर्ली ब्रेस लगाए हैं जो आपके डिक्शनरी वाले होते हैं, तो सेट में सिंपल होते हैं। बस डिक्शनरी जैसा की वैल्यू पेयर यूज नहीं करते हैं हम, यहाँ पे सिंपल सेट की तरह वर्क करते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना काफी है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।